अभय जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हमारा डिस्कशन होगा वह क्लास 12th का एक चैप्टर है आपका इंडिगो के बारे में आज डिस्कशन होगा। ठीक है, इंडिगो में कुछ चीज़ें हमें ध्यान देना रहेगा। जैसे जो चैप्टर है इसके स्टोरी के बारे में जानेंगे, यानी जब हिंदी का समरी आप जान जाएंगे तो वह क्या रहेगा, कैंसर लिखने में आपके लिए आसानी हो जाएगा। इंडिगो चैप्टर में कुछ मेन चीज़ें हैं जिन्हें हमें जानना रहेगा। जैसे क्या है कि हमें इसमें सबसे पहले क्या रहेगा कि गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, यानी गांधी जी के बारे में जानेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा क्या रहता है इसमें, जैसे राजकुमार शुक्ला हैं, राजकुमार शुक्ला के बारे में पढ़ना है, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, तीसरे इसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा हमें राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानना होगा, राजेंद्र प्रसाद। और क्या है हमारा राजेंद्र प्रसाद। और तो इधर थोड़ा सा टॉपिक देख लें तो यहाँ पे यह घटना कहाँ होता है, चंपारण में होता है। और थोड़ा सा इसमें और ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या है कि आपका चंपारण था। दूसरा क्या था कि किसान से रिलेटेड था। और क्या था कि जो अंग्रेज़ थे उनके बारे में है। ठीक है, और क्या है कि थोड़ा सा और आगे इसमें जाएंगे तो इनकी जो गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा, ठीक है, कस्तूरबा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कस्तूरबा। और इनके जो लड़के रहते हैं, ठीक है, उनके लड़के के बारे में पढ़ना रहेगा। और एक आपका एंड्यूज करके है, एंड्यूज, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। यानी इतने देखा जाए तो एक तरफ से यह मेन पॉइंट बोला जाए, अगर इतने पॉइंट अगर हमें याद है तो एग्जाम में जो भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा वो हमारा क्वेश्चन हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब स्टोरी को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। यानी जो टॉपिक है गांधी जी, कस्तूरबा और गांधी जी के एक लड़के थे, ठीक है, उन लड़के के बारे में राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, एंड्यूज, एक जो अंग्रेज़ों का शासन था उसके बारे में पढ़ेंगे, किसान के बारे में पढ़ेंगे, चंपारण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और यह जो था आपका जो इंडिगो का खेती हो रहा था, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह टॉपिक हमारा मेन रहेगा। यहाँ पे क्या है कि जैसे यह जो कहानी लिखा गया है या फिर जो आपके मतलब इस चैप्टर के राइटर हैं, यह 1942 में गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी के द्वारा यह पूरा कहानी बताया गया है कि घटना हुआ कब था। और यह घटना आपका देखा जाए तो लगभग 1916-17 के करीब में हुआ था, मतलब 16-17 करीब में। और यह घटना शुरू यह होता है, गांधी जी पूरे चीज़ों को बताते हैं कि कैसे यह इंडिगो का मैटर उनके पास आया, लेखक को बताते हैं वह बताते हैं कि जैसे जब 1916-17 के करीब में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, यानी सम्मेलन में गए थे, लखनऊ सम्मेलन में। तो लखनऊ सम्मेलन में जाते समय वहाँ पे क्या होता था कि लोगों का जो भी समस्याएं रहता था, ठीक है, कुछ इस चैप्टर में आपका कुछ संख्या दिया गया है, कुछ सम्मेलन में बहुत से मतलब लोग पार्टिसिपेट करते थे। वहाँ पे क्या होता था कि लोगों को समस्याओं को देख करके गांधी जी या फिर जो भी वहाँ लोग रहते थे उस समस्याओं पे विचार विमर्श करते थे। इसी समस्या के बीच में क्या है कि जैसे जो एक टॉपिक हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उनके बारे में है, राजकुमार शुक्ला के बारे में। राजकुमार शुक्ला चूँकि किसान थे, लेकिन वह ऐसे किसान थे कि जैसे जो किसानी तो सब लोग करते थे और किसान राजकुमार शुक्ला भी थे, लेकिन राजकुमार शुक्ला जो थे वह क्या थे कि चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा सोचते थे। वह नहीं चाहते थे कि जैसे किसान जो हैं वह किसी के दबाव में काम करें। और दूसरा क्या चीज़ था कि जैसे जो राजकुमार शुक्ला थे यह कहाँ रहते थे, चंपारण में रहते थे, यानी इनका घर कहाँ था, चंपारण में रहते थे। और चंपारण में चंपारण का स्थिति उस समय यह था कि किसान न चाहते हुए भी क्या करते थे, मजबूरी बस अपने खेत का जो 15% हिस्सा होता था, 15%, ठीक है, 15% या बोला जाए 3/20 भाग क्या रहता था, उनको इंडिगो बोना रहता था। और बाद में यह हुआ जब अंग्रेजों मतलब वहाँ जर्मनी में होने लगा तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग उसको लेने से बंद कर देते हैं। और बाद में इन लोगों को से जो चंपारण के किसान रहते थे उनसे क्या बोलते हैं, किराया भी लेने लगे लोग। इस प्रकार कुल मिलाकर के किसान वहाँ के परेशान थे। तो राजकुमार शुक्ला क्या था कि वह जानते थे कि हम इस समस्या का कुछ ना कुछ सल्यूशन निकाला जा सकता है, इसीलिए जा करके वह गांधी जी से मिलते हैं। और गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी से कई बार, जैसे वो लखनऊ सम्मेलन में गांधी जी गए रहते हैं, वहाँ भी जाते हैं कई जगह, ताकि वह राजकुमार शुक्ला यह चाहते हैं कि यह जो बात है, यानी किसानों की जो समस्या है, यानी जो किसान परेशान है, यह बात क्या होगी, गांधी जी तक पहुंच जाए। और जब गांधी जी से कई बार प्रयास करने के बाद गांधी जी से मिलते हैं और पूरा बात वो जैसे गांधी जी से जब बताते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि देखिए हमारा क्या है कि कई जगह प्रोग्राम फिक्स, यानी कहने का मतलब प्रोग्राम का मतलब क्या है कि कई जगह वो जुबान दे दिए रहते हैं, क्योंकि उनका काम रहता है जहाँ समस्या होता है वहाँ जाकर के लोगों की समस्या को सुनते हैं। तो वह गांधी जी कहते हैं कि देखिए अभी हमारे पास
चूँकि उतना समय नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कानपुर में जब हम रहेंगे, कानपुर जब सम्मेलन होगा तो कानपुर सम्मेलन में आप आ जाइएगा और आप हमें जहाँ लेकर के चंपारण में लेके चलिएगा, हम क्या करेंगे आपके साथ चलेंगे। कई महीनों तक ऐसे चलते रहा। उसके बाद राजकुमार शुक्ला कानपुर सम्मेलन में पहुंचते हैं और वहां पे जाकर के इंतज़ार करते हैं। कब तक इंतज़ार करते हैं? जब तक गांधी जी उस सम्मेलन में या फिर अधिवेशन में भाग लिए रहते हैं। जब बाहर आते हैं तो इसमें बुक में आपका दिया गया है कि क्या होता है कि जो राजकुमार शुक्ला थे वो कुल्लू के बल बैठे थे, यानी एक तरफ से सोच रहे थे वो चीज़ों को। उसके बाद जब गांधी जी से मिलते हैं, गांधी जी से पूरी बातें बताते हैं कि देखिए हम पहले भी आपसे मिले थे और हम आप कहे थे कि कानपुर के बाद हमें कहाँ चलना रहेगा, चंपारण चलना रहेगा। गांधी जी उस चीज़ों को मानते हैं और गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं, आप हम लोग वहाँ पर चंपारण चलेंगे। चंपारण जाते समय क्या होता है कि राजकुमार शुक्ला ट्रेन की 2 टिकट लेते हैं और उसके बाद वो पटना के लिए टिकट लेते हैं और ये लोग निकलते हैं वहाँ के लिए, चंपारण के लिए। चंपारण क्या होता है कि आपका लगभग या मुजफ्फरपुर स्टेशन जो होता है, मुजफ्फरपुर में क्या होता है कि आपका 17 अप्रैल को क्या होता है कि यह ट्रेन आपका चंपारण मतलब वहाँ मुजफ्फरपुर पहुँचता है। और वहाँ पे क्या होता है कि गांधी जी डिसाइड करते हैं, चूँकि कि चंपारण पहुँचने से पहले क्या होता है कि गांधी जी ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मुजफ्फरपुर में रुका जाए। और मुजफ्फरपुर में रुकने का उनका रीज़न यह रहता है कि वह जेबी कृपलानी को एक पत्र लिखते हैं। जेबी कृपलानी कोई और नहीं होते हैं बल्कि एक आर्ट फैकल्टी के क्या रहते हैं, प्रोफेसर रहते हैं। और वहाँ पे जब उनको पत्र लिखते हैं तो मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुँचने से पहले ही गांधी जी अभी स्टेशन नहीं पहुँचे रहते हैं। तो अभी क्या होता है कि जो राजकुमार शुक्ला रहते, वो जेबी कृपलानी रहते हैं, वह क्या होता है कि स्टेशन पे पहुँच गए रहते हैं। और स्टेशन पे वैसे नहीं पहुँचते हैं बल्कि उनके कॉलेज के जो भी स्टूडेंट रहते हैं उनको साथ लेके पहुँचते हैं ताकि गांधी जी का अच्छे से सम्मान किया जाए। गांधी जी बताते हैं कि उन दिनों उतने लोगों के बीच में सम्मान पाना, प्लस वहाँ से जाने के बाद जो लोगों का खाना पीने का सभी व्यवस्था वहाँ पे था। दूसरा क्या चीज़ें हैं कि वहाँ पे पूरा उनको सम्मान मिला। गांधी जी बताते हैं कि उन दिनों पे एक प्रोफेसर के वहाँ जा कर के रहना, खाना खाना, यह थोड़ा सा एक तरफ से बहुत बड़ी बात रहता था कि और गांधी जी जेबी कृपलानी से एक टैगोर हॉल था उसके पहले वहाँ पे मिल चुके थे, इसलिए उनसे जेबी कृपलानी से गांधी जी का कॉन्टेक्ट था। इधर क्या है कि जब गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ जब राजेंद्र प्रसाद से मिलने जाते, मतलब राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं, गांधी जी जब मिलने जाते हैं और राजकुमार शुक्ला लेके जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि यह लेके जाते हैं उनको राजेंद्र प्रसाद के ऑफिस में। चूँकि राजेंद्र प्रसाद पहले क्या कि एडवोकेट थे, बाद में उसको एडवोकेट थे। और उसके बाद वहाँ पे जब मिलने गए तो यह देखे कि राजेंद्र प्रसाद अपने ऑफिस पे नहीं थे। प्यून के द्वारा बताया गया कि राजेंद्र प्रसाद अभी कहीं बाहर गए हैं और आप चाहें तो यहाँ पे रुक सकते हैं। प्यून इसलिए कहा राजकुमार शुक्ला को रुकने के लिए क्योंकि राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद से बहुत बार मिल चुके थे अपनी खेत की समस्या को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के। इसलिए किसान प्यून जो था इनकी समस्याओं को जानता था और यह जाना कि जो गांधी जी और दूसरे किसान हैं और राजकुमार शुक्ला लेके उनको आए हैं, इसलिए उनको रुकने का परमिशन दे देता है प्यून। वहाँ पे यह लोग रुक जाते हैं और लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट यह होता है कि गांधी जी को वहाँ कुआं रहता है, कुएं से पानी भरने से ही मना कर दिया जाता है, ऐसे करता है। उसके बाद क्या होता है कि जब वहाँ पे चंपारण का पूरा पता करने लगते हैं गांधी जी, तो यह होता है कि जो वहाँ की मतलब गवर्नमेंट एड होती हैं वहाँ पे गांधी जी को रोका जाता है और गांधी जी को मना किया जाता है कि आप इन समस्याओं को बीच में नहीं पढ़ें, क्योंकि अगर आप इस समस्याओं के, चंपारण की समस्याओं को लेकर के ज़्यादा अगर मतलब उस पर छानबीन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। दूसरा चीज़, यह बात जब मुजफ्फरपुर में गांधी जी थे उसी समय क्या होता है कि यह बात धीरे धीरे चंपारण तक पहुँच जाता है और चंपारण के जो किसान होते हैं पैदल ही गांधी जी से मिलने चल देते हैं। उनको कुछ नहीं पता, मतलब इतना डिटेल नहीं जानते हैं लोग कि गांधी जी मतलब कौन है क्या है, बस उनको महात्मा के नाम से लोग जानते थे। और किसानों का एक ही उम्मीद था कि अगर हम लोगों का कोई भला कर सकता है तो वह कौन है, गांधी जी हैं, इसीलिए अपने वो गांधी जी से मिलने निकला है। भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया था और उस भीड़ को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद जो भी आपके उसमें आपका बुक में दिया गया है कि जैसे जो वहाँ के मजिस्ट्रेट वगैरह थे वह भीड़ को कंट्रोल करते, उसके पहले जो गांधी जी थे, गांधी जी भी ने क्या क्या सपोर्ट किया ताकि क्या हो सके, जो भीड़ है उसको हम लोग कंट्रोल कर सके। बाद में गांधी जी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा कुछ चीज़ों को रोका जाए, लेकिन हुआ क्या कि जैसे गांधी जी उन चीज़ों को जांच से जारी रखें
बाद में क्या होता है कि जैसे जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके द्वारा भी एक क्या होता है कि एक लेटर जारी किया जाता है कि गांधी जी अब क्या करें, कुछ पे मतलब रोकें, लेकिन गांधी जी सिग्नेचर करने से मना मतलब वो मना कर देते हैं, वो अपने काम को जारी रखते हैं। इधर क्या होता है कि गांधी जी जो भी मतलब वकील रहते हैं राजेंद्र प्रसाद या जो उनसे रिलेटेड रहते हैं उन लोगों को पत्र भेज देते हैं और यह कहते हैं कि आप लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ पे आ जाएं। वहाँ पे आने के बाद जब वो सभी लोग आ जाते हैं, बात होता है गांधी जी के टॉपिक पे, जो भी चंपारण की समस्याएं होती हैं उस पर लोग बात करते हैं। और बात यह होता है, गांधी जी को पहले ही ऑर्डर से मिल चुका था कि अगर गांधी जी इस पे रहेंगे तो कल उनको क्या करना रहेगा, कोर्ट में पेश होना रहेगा। और जब वो कोर्ट में पेश, उस दिन क्या होता है, रात भर गांधी जी सो नहीं पाते हैं, गांधी जी उन्हीं चीज़ों को सोचते हैं और गांधी जी सब सोचने लगते हैं। तो उनको थोड़ा सा क्या होता है, दूसरे दिन जब सभी लोग आते हैं, जो भी राजेंद्र प्रसाद या भी जो भी रिलेटेड वकील रहते हैं वहाँ पे आते हैं और गांधी जी की समस्याओं को सुनते हैं। बात करते समय यह होता है कि जैसे क्या होता है, गांधी जी अगर लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए गांधी जी को जेल हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो वकील के द्वारा कहा जाता है कि गांधी जी अगर जेल हो जाएगा तो हम लोग अपने वहाँ चले जाएंगे। हम लोग बस टॉपिक पे बात करने आए थे, न ही था क्या आपका कि हम लोग उस पर जब गांधी जी जेल चले जाएंगे तो हम लोग घर चले जाएंगे। लेकिन बाद में जब गांधी जी, और दूसरा क्या होता है, जो वकील होते हैं वह किसानों की जो समस्या होता है उसको लड़ने के लिए वह पैसे का डिमांड करते हैं। लोगों के द्वारा, गांधी जी के द्वारा कहा जाता है किसान वैसे ही पहले से परेशान है और उस समय अगर आप मान लीजिए आप किसानों से पैसा लेंगे तो यह सही बात नहीं होगा। बाद में जब यह देखते हैं कि एक महात्मा, एक गांधी जी जो कि अपने चंपारण का भी नहीं है लेकिन आकर के चंपारण के लिए लड़ रहा है, यहाँ तक कि लोगों के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है, तो सभी लोग एक सपोर्ट में हो जाते हैं, कहते हैं जो होगा एक साथ देखा जाएगा। अगर गांधी जी को जेल होगा तो बाकी चीज़ों को हम लोगों के द्वारा देखा जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि जब कोर्ट में पेशी होता है तो गांधी जी के द्वारा अपने बातों को रखा जाता है और जो गवर्नमेंटेड के वकील होते हैं वो लोग अपने बातों को रखते हैं। लेकिन होता यह है कि गांधी जी ऐसे कुछ भी मतलब जो भी इनका एविडेंस होता है उसको पेश करते हैं और जो वकील रहते हैं वह अपने चीज़ों को प्रेजेंट करने में थोड़ा सा असफल हो जाते हैं और बाद में कोर्ट के द्वारा यह सुनवाई किया जाता है, बोला जाता है कि यह जो सुनवाई है वह 2 घंटे के लिए टाली जाती है। 2 घंटे बाद फिर गांधी जी इसके चीज़ों को उठाते हैं, लेकिन बाद में बोला जाता है कि कई दिनों तक सुनवाई नहीं होगा और उसके बाद गांधी जी को बोला जाता है कि आप बेल ले लीजिए और बेल लेकर के रहिए, लेकिन गांधी जी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम बेल नहीं लेंगे। बाद में कोर्ट के द्वारा यह कर दिया जाता है कि आप बेल भी मत लीजिए, आप वैसे ही चंपारण में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम करिए। इधर क्या होता है, गांधी जी सभी चीज़ों को कलेक्ट करने लगते हैं, लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक टॉपिक रखा जाता है कि क्या किया जाए, एक कमेटी बनाया जाए और कमेटी में गांधी जी, किसानों की तरफ से गांधी जी रहेंगे और जो जमींदार हैं, जो जमींदार किसानों पे इतने दिन से प्रताड़ित कर रहे हैं, किसानों का एक नेता रहेगा, मतलब किसानों की तरफ से गांधी जी रहेंगे, जमींदारों की तरफ से एक आदमी रहेगा और क्या रहेगा कि जो सरकारी आदमी है उसमें से एक आदमी रहेगा। मैटर आपका क्लियर हो जाएगा। जब सभी लोगों को इकट्ठा किया गया तो गांधी जी से पूछा गया कि आखिर आप क्या, जमींदारों के द्वारा पूछा गया कि आखिर हम लोग क्या करें कि इन चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो गांधी जी ने कहा कि आप 50% हमें रिटर्न कर दीजिए और यह मैटर यहीं पे क्लोज हो जाएगा। लेकिन जमींदारों के द्वारा बोला गया कि हम 50% नहीं दे पाएंगे, हम 25% ही दे पाएंगे। गांधी जी ने कहा ठीक है, आप 25% ही दीजिए और 25% देंगे और जो ज़मीन वगैरह इन लोग का आप लिए हैं आप उसको दे देंगे और यह लोग इंडिगो का खेती करना बंद कर देंगे। इस पर यह चीज़ें हो जाता है। उसके बाद जो भी राजेंद्र प्रसाद या जो भी अन्य लोग रहते हैं, किसान वगैरह, ये सोचते हैं कि गांधी जी इतना मतलब हठी आदमी है, अपने चीज़ों से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन 50% मांगने के बाद वो फिर 25% पे क्यों आ गए। गांधी जी उन लोगों को समझाते हैं कि देखिए 25% मायने नहीं रखता है, मायने यह रखता है कि यह जो इन लोगों का हुकूमत हम लोग के ऊपर चल रहा था, हम उन हुकूमत से अलग हो गए। मीन्स क्या है, उनके मन में थोड़ा सा डर आ गया है कि आपका खेत भी वापस करेंगे, खेती भी नहीं करवाएंगे, प्लस 25% देंगे भी, यानी कहीं ना कहीं वो लोग हमारे सामने झुके हैं। यह देख करके किसान और जो भी लोग रहते हैं, अच्छा उनको फील होता है, कहते हैं गांधी जी अच्छा डिसीजन लिए हैं। उसके बाद गांधी जी यह देखते हैं कि चंपारण का जो स्थिति है वह क्या है कि वहाँ का आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति टोटल एकदम पूरा डैमेज हुआ है। तो क्या करते हैं, सोचते हैं इस चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा अच्छा करें, इसलिए अपने पुत्र को बुला लेते हैं और अपनी पत्नी कस्तूरबा को बुला लेते हैं और वहाँ पे लगभग 6 विद्यालय खोला जाता है और कस्तूरबा और उनके बेटों का इंस्ट्रक्शन होता है कि यहाँ के बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे वही हमारे देश के लिए अच्छा कुछ कर सकते हैं। यानी 6 विद्यालय खोला गया। उसके बाद गांधी जी ने देखा
कि चंपारण की जो महिलाएं हैं उनका स्थिति उतना सही नहीं है जितना सही होना चाहिए। यहाँ तक कि एक महिला थी जिसका कपड़ा साड़ी जो था बहुत गंदा था। गांधी जी ने अपने पत्नी को कहा कि आखिर पूछो प्रॉब्लम क्या है। वह महिला अपने घर ले जाती है और घर ले जाकर दिखाती है कि देखिए हमारे घर में कोई अलमारी नहीं है कि हम अपने साड़ी को रखें, प्लस उस महिला के पास बस एक ही साड़ी भी होता है, इसलिए वो गंदा हो गया रहता है। उसके बाद गांधी जी देखते हैं, गांधी जी का लगभग 7 महीने का समय में बीत जाता है, लगभग से 1 साल का समय गया था। उसके बाद गांधी जी ये सोचते हैं कि हम क्या करेंगे इन समस्याओं को, यहाँ से नहीं कई जगह उनको जाना भी रहता है। और उसके बाद यह देखते हैं कि वहाँ पे कुछ मेडिकल से रिलेटेड चीज़, जिसमें आपका अरड़ी का तेल दिया है, एक गंधक मलहम दिया गया है, ठीक है। यह सब चीज़ें लोगों को दवाओं के लिए यूज करना लगा। जैसे जीभ पे मान लीजिए कि जीभ को साफ करना है, फोड़ा फुंसी के लिए मलहम होता है, यह सब चीज़ों का व्यवस्था किया गया ताकि लोगों को स्वास्थ्य की भी व्यवस्था दिया जाए। उसके बाद गांधी जी ने देखा कि वहाँ का जो टॉयलेट है वह टॉयलेट क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है और बदबू कर रहा है। तो उन्होंने क्या कि 2 गड्ढा बनाया जाए, एक को क्या किया जब भर जा रहा है तो दूसरे को यूज किया जाए ताकि उसमें ज़्यादा जो भी आपका गंध आ रहा है वह गंध न आए। आगे उसके बाद जो स्टोरी आप पढ़ेंगे उस स्टोरी में बताया गया है कि गांधी जी क्या करते हैं कि जब सभी चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाता है, विद्यालय वगैरह खुल जाता है, लोगों का स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगता है, तो गांधी जी कहते हैं कि यह जो चंपारण का जंग हम लोग जीते हैं यह हमारे देश को स्वतंत्र कराने में सबसे ज़्यादा योगदान रहेगा, क्योंकि जो किसान हैं या जो लोग हैं हमारे देश के, वह उनके मन में थोड़ा सा ऊर्जा आ गया है ताकि वो हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा स्टोरी एक पैसेज और दिया गया है कि जो इसमें थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। एंड्रयूज नामक जो व्यक्ति था, यह क्या था कि वहाँ पे मतलब अंग्रेज था और अंग्रेज व्यक्ति था, लेकिन यह गांधी जी का अनुयायी बन चुका था, यानी गांधी जी का सेवा करना चाहता था। और जब यह रिटायर हुआ तो सोचा कि हम गांधी जी के पास जाएंगे, गांधी जी हमें अपने शरण में ले लेंगे या फिर हमसे मतलब हमारे उनके साथ रह के हम काम करेंगे। लेकिन गांधी जी ने उसको मना कर दिया। वह मना इसलिए किए क्योंकि वो जानते थे कि जब हमारे इंडिया के मतलब जो भी हमारे चंपारण के लोग हैं, जो भी हमारे लोग हैं, उनके बीच में अगर एक अंग्रेज आदमी रहेगा तो कहीं ना कहीं दोनों लोगों में, यानी यहाँ के लोगों में और उसके मन में कहीं ना कहीं मनमुटाव होगा और इसके वजह से हम कोई भी आगे चीज़ें नहीं कर पाएंगे, यानी उसको अपने में सम्मिलित नहीं होने दिया। इस प्रकार आपका इंडिगो के चैप्टर में हम लोग यह जाने। सिंपल सा स्टोरी है कि गांधी जी हैं, राजकुमार शुक्ला है, एंड्रयूज नामक एक व्यक्ति है, राजेंद्र प्रसाद हैं और कस्तूरबा देवी हैं। गांधी जी चंपारण की समस्या, राजकुमार शुक्ला चंपारण की समस्याओं से परेशान हो जाते हैं, गांधी जी से मिलते हैं, गांधी जी चंपारण आते हैं, वहाँ पे आकर के वहाँ की समस्याओं को सुलझाते हैं। उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ता है, कोर्ट से केस जीतते हैं, बिना बेल का वो फ्री हो जाते हैं। उसके बाद समस्याओं को सुधारते हैं, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, राजनीतिक की सब स्थिति को सुधारते हैं और अंततः चंपारण की स्थिति अच्छा हो जाता है। सब किसान अपने मन से अपना खेती को करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई एक्सक्यूजेज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।